जो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले कह दिया। उन्होंने दो चीजें कही। उन्होंने कहा जो कौम ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ती और छोटे चोरों को जेलों में डालती है, वो कौम तबाह हो जाती है। जो कौम छोटे चोरों को जेल में, भैंस चोर, गाड़ी चोर, मोटरसाइकिल चोर, ये तो जेल में चले जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े डाकू मुल्क के अरबों रुपया चोरी करते हैं, जब वो कौम उनको एनआरओ देती है, कौम मर जाती है, तबाह हो जाती है। कुरान में वो कहता है अल्लाह कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तुम्हारे से पहले कितनी कौमें, कुरान के अंदर आप पढ़ें कितनी कौमें तबाह हुई, तारीख पढ़े। हमारे सामने कौमें टूटी, हमारा मुल्क टूटा, हमारा मुल्क का एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया, हमारी जिंदगी में टूट गया पाकिस्तान, यूगोस्लाविया टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गई। अगर मुल्क कामयाब होते हैं तो उनके कई असूलों के ऊपर जो अल्लाह ने बनाए हुए असूल, सबसे बड़ा असूल इंसाफ। मदीना की रियासत मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ के ऊपर खड़ी की थी। अल्लाह ने हुक्म दिया था अमर बिल मारूफ, सारे इंसानों को हुक्म दिया था कि तुमने सच और हक और अच्छाई के साथ खड़ा होना है, तुमने बदी के खिलाफ जहाद करनी है, यह अल्लाह का हुक्म है। तो जब मेरे खुशाब के बादशाह शहरियों एक माशरा बड़े बड़े डाकुओं को मुल्क के ऊपर बैठा देता है, वो अपनी तबाही के रास्ते पर निकल जाता है। जब एक मुल्क शहबाज शरीफ जैसा करप्ट आदमी, नवाज शरीफ जैसा करप्ट भगोड़ा आसिफ जरदारी जो 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, और फजल रहमान जो बात इस्लाम की करता है और अपना जमीर डीजल के परमिट पे बेचता है, जब ये लोग एक मुल्क के ऊपर क़यादत में आ जाते हैं, तो मेरे खुशाब के लोगों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये याद रखें, वो मुल्क की तबाही, मुल्क की बर्बादी, वो मुल्क फनाई तबाही की तरफ जाता है। इसलिए मैं जो आपके पास यहां आया हूं, सिर्फ आपको एक चीज बताने के लिए कि ये जो इलेक्शन है, ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, इसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा कि क्या हम इन चोरों के नीचे, क्या हम इन चोरों की क़यादत, क्या ये हमारा मुस्तकबिल है, या हम एक आजाद, खुद मुख्तार, एक हकीकी आजादी की जंग लड़के हम एक वो पाकिस्तान बनाएंगे जिस पाकिस्तान का नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह कोई नहीं है खुदा तेरे सिवा, किसी के सामने नहीं,
एक मुसलमान झुकता। और सिर्फ हम इसको शिर्क ना समझें कि मूर्तियों के सामने ना झुकना, मिट्टी के पुतों के सामने ना झुकना, सिर्फ ये शिर्क नहीं, कोई भी जो अल्लाह के किसी के सामने भी आप झुकेंगे। सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है। खौफ की वजह से, खौफ की बुत की पूजा करने की वजह से इंसान गुलाम बन जाता है। इसलिए मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, गैरत देता है कि मैं अल्लाह किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो ये जो ऊपर चोर बैठ गए खौफ तारी कर रहे हैं लोगों पे, सहाफियों पे, सियासतदानों पे, दहशत फैला रहे हैं कि हम इनको कबूल कर लें। सुन लो शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम, और सुन लो हमजा कुकड़ी, सुन लो जरदारी, तुम जुल्म करने वाले सिंध के लोगों के ऊपर जालिम आदमी, तुम भी कान खोल के सुन लो, और डीजल तुम भी सुन लो। हम पाकिस्तान के लोग कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जान देने के लिए तैयार हैं। हम वो लोग हैं जो हम किसी सूरत अमेरिका की गुलामी कर कभी भी नहीं करेंगे। हम वो लोग हैं, अगर ये ऊपर बैठे हुए पैसे के खुदा की पूजा करने वाले, पैसे की बुत की पूजा करने वाले, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और यासिर जरदारी जिनका पैसा बाहर पड़ा है, मगरबी बैंकों में पैसा पड़ा है, ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा पड़ा है, लंदन में बड़े बड़े मगरबी शहरों के अंदर बड़े बड़े महलात हैं इनके, ये अपने पैसे के गुलाम हैं। ये कभी इस मुल्क की मफादात के लिए नहीं खड़े होंगे। जब अमेरिका ने हमारा एक सरबराह जब अमेरिका के सामने घुटने टेक गया और अमेरिका की जंग में हमने शिरकत की, 80,000 पाकिस्तानी हमने अमेरिका की जंग में कुर्बान किए। 80,000 कितने हमारे यहां इस सारे इलाके के अंदर कितने हमारे नौजवान जो फौज में थे शहीद हुए, अपनी जानें दी उन्होंने। जंग किसी की लड़ रहे हैं, कुर्बानी पाकिस्तानी दे रहे हैं। हमारे मुल्क को जो नुकसान हुआ, कबायली इलाके के अंदर जो तबाही मची, 35 लाख लोगों ने कबायली इलाके से नकल मकानी की। इस मुल्क के ऊपर जो इंसान की तारीख में पहली दफा हुआ कि हम अमेरिका की मदद कर रहे हैं और अमेरिका हमारे ऊपर 400 ड्रोन अटैक कर रहा था जब जरदारी और नवाज शरीफ सरबराह थे। एक दफा इन्होंने मजम्मत नहीं की अमेरिकनों के सामने कि सारे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कि आप ही अमेरिका फैसला करना मारना किसे है। 8,000 मील दूर से बटन दबाता है और यहां लोग मर जाते थे और कोई उनका पूछने वाला नहीं था, क्योंकि ये अमेरिकनों के गुलाम हैं।